Okay, so today I thought of teaching you people the concept of profit and loss and discount. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल. जो RML का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आई गॉट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एंड सिमिलरली इसमें भी जो SGPGI का परसों एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम एक क्वेश्चन था हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला और डिस्काउंट वाला. ठीक है, सबसे पहले हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, ये अलग अलग टर्म्स. ठीक है, CP इज़ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस जब भी कोई दुकानदार उस चीज़ को ख़रीदता है, ठीक है, तो वो कितने में ख़रीदता है. देन सेलिंग प्राइस, वो दुकानदार कितने प्राइस में बेच रहा है. मार्क्ड प्राइस, अगर किसी भी आइटम, ठीक है, जो हमारे पास कोई भी एक, अगर कुछ भी आइटम है हमारे पास, उसमें जो प्राइस लिखी होती है ना, MRP, दैट इज़ द मार्क्ड प्राइस. ठीक है, जो तुम्हें लिखी होती है प्राइस ऑलरेडी. अब तुम बार्गेन करके दुकानदार से अगर कोई चीज़ 600 की है जिसमें 600 प्राइस लिखा हुआ है, तुम उसको बोल बोल के 550 में ले रहे हो, सो वो मार्क्ड प्राइस 600 होगा और 550 तुम्हारा जो SP है वो होगा, क्योंकि दुकानदार ने उसे तुम्हें 550 में बेचा हुआ है. ठीक है, सो लॉस इज़ CP माइनस SP. ठीक है, दुकानदार ने जितने में ख़रीदा माइनस SP जितने में तुम्हें बेचा. ठीक है, तो सपोज़ करो दुकानदार ने अगर 600 में ख़रीदा है और तुम्हें 550 में बेच रहा है. ठीक है, तो उसको कितना लॉस हो रहा है, तो ही इज़ हैविंग अ लॉस ऑफ ₹50. ठीक है, प्रॉफिट, अगर SP ज़्यादा है देन द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अगर किसी चीज़ में 600 लिखा था, ठीक है, दुकानदार ने तुम्हें 700 का बेच दिया है, तो 700 माइनस 600, तो 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है. अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है और लॉस परसेंट होता है, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. ठीक है, हमेशा ये हमारे कॉस्ट प्राइस के ऊपर इनको कैलकुलेट किया जाएगा. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होगा. सिमिलरली लॉस परसेंट में लॉस अपॉन CP इंटू 100 होगा. ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑन दिस, और एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगी ताकि यू विल गेट टू नो हाउ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग डन. ओके, सो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ सोल्ड एट ₹242 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. समझो, जैसे आपको इसमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 10%. ठीक है, देन आपको गिवन है सोल्ड. ठीक है, इट इज़ बीइंग सोल्ड, तो आपको SP गिवन है 242. ठीक है, तो अब आपको प्रॉफिट जो परसेंटेज है उसको आपने ओपन अप कर देना है. ठीक है, तो 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, सो 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10. ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट परसेंट जब भी होगा नीचे क्या होगा, हमेशा CP होगा, ऊपर हमेशा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो एक दुकानदार ने 10 रुपये में चीज़ खरीदी, 1 रुपये के प्रॉफिट में वो बेच रहा है, तो एक्चुअली में वो कितने में बेच रहा है, सो SP विल बी 10 + 1 = 11. ठीक है, 10 का CP है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है, उसको 1 बड़ा करके बेच रहा है, सो ही इज़ सेलिंग इट फॉर 11 रुपीज़. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें SP तो 242 दिया हुआ है, तो इन दोनों को आप इक्वल कर लो. ठीक है, 11 की वैल्यू आप 242 कर लो, तो आपकी 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 242/11. ठीक है, इसको डिवाइड करो, 11 2 = 22, 2 कैरी 11 2 = 22. ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी 22 आ गई. सो आपको पूछा क्या हुआ है, आपको पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था यहाँ पे, जो हमने निकाला था 10, तो 10 की वैल्यू आपसे पूछी है, 1 की वैल्यू आपने 22 निकाल दी है, सो 10 की वैल्यू 10 × 22, आंसर आपका ₹220. ठीक है, समझ में आया. प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट को ओपन अप करेंगे, 1/10, 1 आपका प्रॉफिट, CP आपका 10. ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा CP होगी, अगर इन केस लॉस है तो ऊपर लॉस आएगा, नीचे CP ही आएगा. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारा, अगर दुकानदार ने 10 में एक चीज़ खरीदी है, 1 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है, तो वो बेच कितने में, एक्चुअली में वो बेच रहा है 11 रुपये में. ठीक है, सो आपको वैल्यू क्वेश्चन में 242 गिवन है, SP हमारा
242 गिवन है और हमने 11 निकाला है, तो दोनों को इक्वेट करके हम 1 की वैल्यू 22 निकाल देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो हम 10 हमारी वैल्यू आई थी, तो 10 इंटू 22 करके हम 220 रुपीज़ उसका प्राइस निकाल देंगे। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सो दिनेश परचेज्ड अ बुक सेट एट ₹1200, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर ₹900 ओनली। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ लॉस इनकर्ड बाय हिम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, उसने परचेज़ किया 1200 में, उसने बेचा 900 में। ठीक है, तो परचेज़ किया यानी, ठीक है, CP कॉस्ट प्राइस, उसको कितने में मिला 1200 में, उसने बेचा कितने में 900 में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था SP जब भी छोटा है CP से। ठीक है, सपोज करो एक दुकानदार है, वो 1200 में चीज़ ला रहा है, 900 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो लॉस इन दोनों को माइनस करके हो जाएगा CP माइनस SP, लॉस हमारा आ जाएगा 300 रुपये। अब हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस, कितना लॉस हो रहा है अपॉन हमेशा CP आएगा। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल रहा है ना, परसेंटेज जब भी हम प्रॉफिट के ऊपर निकालेंगे या लॉस के ऊपर निकालेंगे ना, तो नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो हमेशा CP होगी। ठीक है, तो लॉस अपॉन CP हमारे पास कितना है 1200 इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना, तो 2 0 से 2 0 काट दिया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और 4 25 ज़ा 100। सो कितना परसेंटेज उसे लॉस हो रहा है, ही इज़ हैविंग अ लॉस ऑफ 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at 30% लॉस एंड इफ़ द SP इज़ ₹350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेम चीज़ है, हमें क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज गिवन है, हमें कितना दिया हुआ है 30%। ठीक है, इसको खोल दो आप, तो 3/10 आ गया। मैंने क्या बोला, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, लॉस परसेंटेज, और लॉस, प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट, तो लॉस परसेंटेज है तो ऊपर लॉस हो रहा है। ठीक है, अब एक दुकानदार ने 10 रुपये की चीज़ खरीदी थी, वो बेच आपको 3 रुपये कम में रहा है, तो उसने कितने में बेचा, तो उसने 7 रुपये में बेचा होगा आपको। ठीक है, अब बोला हुआ है बट हमें SP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें SP कितना दिया हुआ है 350। तो मैंने क्या बोला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, तो 7 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 350/7। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 10, तो 10 की वैल्यू 10 इंटू 50 इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6450 इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। ठीक है, हाउ मच इज़ द SP। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं हल्का सा आपको कर दूंगी, बाकी इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बता देना। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, जो गिवन है वो लिख दो। CP हमें 6450 गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है कितना 16%। 16% को ओपन कर लो, 4 4 जा 16, 4 25 जा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा CP, ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट, तो हमारा SP कितना है। ठीक है, 25 का सामान लाया, 4 प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है 29 में। ठीक है, हमें CP 6450 गिवन है और यहाँ हमने CP कितना निकाला 25, तो 25 को आप इक्वेट कर लो 6450 से, 1 की वैल्यू निकाल दो 6450/25, फिर आपने जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको आपने SP में रखना है, तो 29 इंटू जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको यहाँ पुट डाउन करके आप आंसर निकालेंगे, तो आंसर आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बुक इज़ सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन द रेशो ऑफ CP टू SP। ठीक है, अभी रेशो का क्वेश्चन आ गया, बट कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, एक बुक है, उसको 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो उसका CP और SP का रेशो बताना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 20% है, ओपन अप कर दो। ठीक है,
2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 1 क्या है हमें, मैंने आपको बताया 1 हमारे पास इसका क्या है, हमारा CP प्रॉफिट ऊपर वाला। तो हमारा 5 रुपये में ख़रीदा, 1 रुपये एक्स्ट्रा में प्रॉफिट करके बेच रहा है, तो बेचा कितना है उसने SP 6 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका CP और SP का रेशो, ठीक है। तो CP SP का रेशो क्या आ जाएगा, CP अपॉन SP पूछा है हमसे, ठीक है। CP 5 है, SP 6 है, तो 5 रेशो 6 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। लिख लो, इफ़ अ बुक इज़ सोल्ड एट 300% प्रॉफिट, 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बुक पे बेचने पे, देन द रेशो ऑफ CP to SP इज़, ठीक है। 300 का प्रॉफिट, वही 300 अपॉन 100 करके आपने निकाल देना है। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी लगाना है, एंड आंसर को आप नीचे कमेंट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ मेडिसिन इज़, हाँ अब ये हमारे क्वेश्चन जो है, मैंने 3-4 क्वेश्चन अपने डिस्काउंट वाले पोर्शन से उठाए हुए हैं, ठीक है। मार्क्ड प्राइस एक मेडिसिन का 600 है, एंड द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹20%, व्हाट इज़ द डिस्काउंट गिवन, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, हमारा जो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट था, उसमें जो डिनोमिनेटर आता था वो हमेशा वही डिनोमिनेटर हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता था, ठीक है। अब जब भी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो तो डिस्काउंट परसेंट आप खोलेंगे, उसको ओपन अप करेंगे, तो जो उसका नीचे का डिनोमिनेटर आएगा ना, दैट विल ऑलवेज बी द मार्क्ड प्राइस। ऊपर वाली चीज़ जो हमेशा आएगी वो क्या आएगी, आपकी डिस्काउंट आएगी, ठीक है। ऊपर डिस्काउंट न्यूमरेटर में और नीचे जब भी आएगा वो आएगा आपका मार्क्ड प्राइस। तो इस क्वेश्चन में आपको 20% डिस्काउंट में बेच रहा है ना, तो 20% डिस्काउंट, ठीक है। इसको खोल दो तो 1/5 आ जाएगा आपका। तो आपका मार्क्ड प्राइस 5 है, डिस्काउंट आपका 1 है, ठीक है। एक कॉपी में 5 रुपये लिखा था, उसने आपको 1 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो वो बेच कितने में रहा है, तो SP का वैल्यू हमेशा होगा मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस हमें कितना था, 5 - 1 डिस्काउंट, तो हमने कितने में लिया, वो 4 रुपये में लिया है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मार्क्ड प्राइस हमें कितना है, 600। सेम चीज़ MP यहाँ पे 5 है, ठीक है, और क्वेश्चन में MP 600 है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, ठीक है। आ गया ये आंसर। तो मार्क्ड प्राइस हमारा 120 आ गया, ठीक है। तो उसने कितना डिस्काउंट दिया था, तो 1 रुपये का ही तो डिस्काउंट दिया था। 5 की वैल्यू हमने 600 निकाली, तो 1 की वैल्यू हमारी 120 आ गई, तो डिस्काउंट भी उसने 120 रुपीज़ का ही दिया था, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछा रहता, ये तो डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट उसने दिया है, बट अगर क्वेश्चन पूछा रहता कि डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में आपने ख़रीदा है, तो ये आप जो मार्क्ड प्राइस है 600, उसमें से आप 120 माइनस कर देते, तो आपका SP आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑफ 30% वॉज गिवन ऑन द बुक PR यादव, जिसका मार्क्ड प्राइस इज़ 700 रुपीज़, एट वॉट प्राइस यू बॉट द बुक, ठीक है। तो मैं जब अपने लिए बुक खरीदने गई थी, तो सेम मेरे साथ हुआ था, 30% डिस्काउंट दिया था, मार्क्ड प्राइस बुक में 700 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे वो बुक कितने में मिली, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जो जो गिवन है वो देख लो आप, मार्क्ड प्राइस गिवन है, डिस्काउंट का परसेंट गिवन है, तो डिस्काउंट का परसेंट को ओपन अप करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट के परसेंट को जब आप ओपन करोगे, कितना है, 30%, ठीक है। 0 से 0 काट दो, नीचे वाला क्या बोला मैंने, हमेशा डिस्काउंट परसेंट में नीचे वाला मार्क्ड प्राइस होगा, ऊपर वाला आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 10 रुपये की अगर चीज़ थी, 3 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो मुझे वो चीज़ कितने में मिली, मुझे वो 7 रुपये में मिली होगी, ठीक है। अब ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MP 700 का है, बट हमने MP 10 रुपये निकाल दिया है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 700, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 70 आ गई, और मुझे बुक कितने की मिली है, 7 रुपये की मिली है, तो 7 × 70 कितना आ गया हमारा, 490, ठीक है। तो मुझे 490 रुपीज़ में वो बुक मिली थी, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होमवर्क होगा, ठीक है। 25% डिस्काउंट इज गिवन ऑन अ मेडिसिन, ठीक है, विच इज़ वर्थ ₹6,400 एट वॉट प्राइस यू गॉट द मेडिसिन। 25% डिस्काउंट दिया हुआ है आपको, मार्क्ड प्राइस आपको 6,400 है, ठीक है। इसको लिख लो, MP 6400 गिवन है, डिस्काउंट का परसेंटेज आपको 25% गिवन है, ठीक है, ऐसा लगा लो। तो ये आपका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा, ये आपका डिस्काउंट आ जाएगा और आपकी SP हमारी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें जो जो गिवन है उसको हमने इक्वेट कर देना है। मार्क्ड प्राइस हमें क्वेश्चन में 6400 गिवन है, बट हमने वैल्यू 4 निकाली है, तो इन दोनों को निकाल के 1 की वैल्यू निकालेंगे, जो 1 की वैल्यू आएगी उनको इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको CP SP और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में लगा होगा। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू आर फ्री टू आस्क मी, ओके, आई विल बी सॉल्विंग योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।